नहीं कर पा रहे हैं और एग्जाम करवा नहीं पा रहे हैं और इनकी बस की ये बात नहीं है, असफल दिखते साबित हो रहे हैं इस चीज़ों को देख करके। और हाँ, अगर प्रयागराज में भी इस तरह की बातें हुई हैं, नोएडा में भी बातें हुई और कई सेंटर पे अगर ऐसा हुआ है तो सीधा तौर पे ये कहा जा सकता है कि असफल रह रही है टीसीएस इस बार और सेंटर के साथ इस चीज एग्जाम को कंडक्ट करने में। और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हक के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भरोसा आप तोड़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आए हैं, ट्रेवल करके आए हैं, बहुत पैसा खर्च करके आए हैं, रात रात भर जगह हैं, दिन रात एक करके पढ़े हैं और इस तरह से चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप इसको अच्छे से कीजिए और नहीं तो फिर ऑनलाइन सिस्टम एग्जाम का बंद करिए, ऑफलाइन ही चलने दीजिए। लेकिन फिर वही स्थिति होगी, कैलेंडर आपने दिया, उस कैलेंडर के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, अभी एग्जाम कैंसिल करवाइएगा, अगला एग्जाम का डेट दीजिएगा, फिर बच्चे परेशान होंगे, फिर इनको कोर्स खरीदना पड़ेगा, फिर इनको पढ़ना पड़ेगा, फिर इनको परेशान होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीजों को समझना होगा। और हम मांग कर रहे हैं आयोग से, टीसीएस से, रेलवे से, आयोग से मांग कर रहे हैं कि अगर अश्विनी वैष्णव साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि आकर आप कुछ भी बोलते हैं, चलिए ठीक है, जो भी बोलते हैं, लेकिन अगर ये जिस सेंटर पे ऐसी समस्याएं हुई है तो उस समस्या को आप देखिए, उस पर संज्ञान लीजिए और ज्यादा नहीं 15 दिन के अंदर एग्जाम फिर से कंडक्ट कराने की तैयारी करिए। और अब की बार पूरी सावधानी तरीके से चीजों को होना चाहिए और 15 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर 1 महीना 2 महीना के अंदर हुआ, 1 महीना 2 महीना के बाद कीजिएगा तो फिर से बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, फिर से कोर्स खरीदना पड़ेगा, फिर से लोग कोर्स बेचेंगे, फिर से कोर्स। बाकी आप सुन रहे थे दीपक सर थे और कुछ छात्र थे और जिस तरीके से अभी देखिए एक नोटिस भी सेंटर पे चिपका दिया गया है कि टुडे बोथ शिफ्ट विल बी रीशेड्यूल्ड, द सेंटर कैंडिडेट विल नोटिफाइड दैट रिवाइज्ड डेट थ्रू देयर आरआरबी वेबसाइट। मतलब सीधे कहा जा रहा है कि आरआरबी वेबसाइट से आप लोगों को नोटिस किया जाएगा और यहाँ का जो दोनों शिफ्ट का एग्जाम है वो रिशेड्यूल किया जाएगा। बाकी बहुत सारे छात्र आरोप लगा रहे हैं कि नोएडा से लेकर के पटना और अन्य जगहों पर भी ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। बाकी दीपक सर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि टीसीएस आप पर बहुत भरोसा है छात्रों का, अगर इस तरीके से सेंटरों पर होता रहा तो आपसे भी भरोसा उठ जाएगा। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आरआरबी के जितने भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे कोई भी ट्वीट तो कर दीजिए सर, अगर छात्रों के साथ गड़बड़ी हो जाती है सेंटर पे पहुंच सकते हैं आप लोग। आईटीआई नॉन आईटीआई विवाद चल रहा है, एक ट्वीट उस पर कर सकते हैं। 30 लाख छात्र ट्वीट करते हैं और रिप्लाई में एक ट्वीट आप लोग नहीं देते हैं, तो कम से कम छात्रों के सवालों का जवाब एक ट्वीट के माध्यम से ही तो दे दिया जाए। जैसे आप लोगों का साहब अश्विनी वैष्णव साहब से कहेंगे, आयोग से कहेंगे, आप लोग का कार्य करने का जो तरीका देखा जाता है ना, वो तरीका से सीधा तौर पे पता चलता है कि आप लोग नौसिखिया के जैसा काम करते हैं। अगर आप लोगों से बढ़िया तो कोई छोटा सा बच्चा काम कर लेगा, अगर उसको समझा दिया जाए कि इस तरह से करना चाहिए। मेरा कहना एक लाइन का मेरा कहना है साफ शब्दों में कि जो काम आपसे होता है वही करिए, जो नहीं होता उसको बंद कीजिए। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम सेंटर चला रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो फिर उसको अच्छे से लीजिए और नहीं होता है तो फिर इसको बंद कीजिए और नहीं तो सब कुछ अच्छे से लीजिए। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उतना ट्वीट होता है, 30 लाख ट्वीट होता है, कुछ भी नहीं सुनते हैं, कान पे जू तक नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात कि हर जगह मीडिया नहीं भी पहुंच सकती है, तो जिन भी छात्रों को लग रहा होगा कि हमारे सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, हमारे व्हाट्सएप पे आप वीडियो भेज सकते हैं वहाँ का, या आप कॉल करके बता सकते हैं क्या गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है। और जितने भी आरआरबी के लोग देख रहे होंगे वीडियो, बाकी सेंटरों में क्या कुछ हुआ है आपको भली भांति पता होगा। और इस पूरे एग्जाम के बारे में छात्र हित में एक नोटिस या जिस तरीके से आप वेबसाइट पे नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे नोटिस या ट्वीट रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जरूर आना चाहिए। नोटिस निकालिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक छोटा सा कीजिए या किसी भी तरह से वेबसाइट पे, ट्विटर पे, गूगल पे, किसी भी तरह से आप एक नोटिस जारी करिए कि आप इस पे क्या कह रहे हैं और कितने दिन के अंदर आप फिर से रीशेड्यूल एग्जाम को फिर से एग्जाम करवा रहे हैं। मैं ये बोल सकूँ कि जब एग्जाम कैंसिल हो जाए तो एक नोटिस रेलवे की तरफ से निकालनी चाहिए। अरे पीछे हो जा भाई, होना चाहिए ना। तो मांग कर बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। कार्ड जो है ना एडमिट कार्ड पर वेरीफाइड